उपाध्याय सर, ये अभी जो जजमेंट आया है कितना महत्वपूर्ण है? आरक्षण के बारे में 4:1 का जजमेंट आया है फेवर में। ये बहुत जरूरी बात है कि कहा गया है कि जो 50% कास्ट बेस्ड आरक्षण है उसके ओवर एंड अबव जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है वो बढ़ती है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आज का जजमेंट बहुत लैंडमार्क है, खासतौर पर रिजर्वेशन के मामले में। पहला जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मेजोरिटी जो 4 जजों की बेंच ने है, उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक आधार पे आरक्षण देना, आर्थिक आधार पे आरक्षण देना कहीं से भी कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन का वायलेशन नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं है। दूसरी जो ऑब्जर्वेशन आई है, उन्होंने कहा कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका जिक्र है वो 75 साल हो गए, अब उसको शायद रिव्यू करने की जरूरत है। ज्यादा डिटेल तो नहीं कहा, लेकिन मेरा भी मानना है कि जिन लोगों को रिजर्वेशन का एक बार लाभ मिल चुका है, जो लोग रिजर्वेशन का लाभ लेके थानेदार, तहसीलदार, कलेक्टर, जज या आईएएस, आईपीएस या सांसद विधायक बन चुके हैं, उनके बच्चों को रिजर्वेशन का अगर लाभ बंद होगा तभी वास्तव में असली लोगों को फायदा मिलेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल सही उनका है, इस रिजर्वेशन सिस्टम को रिव्यू करने की जरूरत है। आखिर 75 साल हो गए, कब तक ये कंटिन्यू चलता रहेगा? तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो एक माइनॉरिटी जजमेंट आया है, उन्होंने ये कहने की कोशिश किया है कि चूंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 50% की सीलिंग थी और ये 50% की सीलिंग ब्रीच हो रही है, लेकिन वो क्योंकि सिंगल जज का ऑब्जर्वेशन है तो वो कोई मायने नहीं रखता है। मेजॉरिटी का ये कहना है कि लिमिट बढ़ाई जा सकती है, 50% के ऊपर भी दिया जा सकता है, आर्थिक आधार पे दिया जा सकता है, इकोनॉमिक बेस पे, कास्ट के बेसिस पे। कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो 50% का है वो इंदिरा साहनी केस से आया जा रहा है। ये कहा गया है कि जो एक्सक्लूजन है और जो सीलिंग है उसमें लिमिट नहीं है, ये लिमिट अलग है और वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करता। उन्होंने मेजॉरिटी जजमेंट में ये कहा गया कि जो 50% की जो सीलिंग थी, जो 50% की सीलिंग है वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के लिए थी, सबके लिए नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात, ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं है तो 10% का अलग से रिजर्वेशन है। वो 50% की सीलिंग है, वो जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है कि वो आप 50% क्रॉस नहीं कर सकते। ये चूंकि पूरी तरीके से नया है, एड ऑन है, इकोनॉमिक बेस पे है और इकोनॉमिक बेस पे वो दे रहा है, अनरिजर्व को दे रहा है, गरीबों को दे रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, 21st सेंचुरी में अगर आप देखें, डेवलपिंग सोसाइटी के अंतर्गत देखें आप, तो आज की डेट में इकोनॉमी ही मेन फैक्टर है, कास्ट इतना फैक्टर नहीं रहा। जो अमीर है वो किसी भी कास्ट का हो, वो अच्छा दोस्त होता है, लेकिन जो गरीब है वो किसी भी कास्ट का हो, वो उसके साथ वो भेदभाव रहता है। तो आज की डेट में सवर्णों के साथ भी, ब्राह्मणों के साथ, क्षत्रियों के साथ, बाकी और भी जो अनरिजर्व कैटेगरी हैं, जिनको हम तथाकथित फॉरवर्ड कहते हैं, आज भी वो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, रिक्शा चलाते हैं, पान बेचते हैं, चाय बेचते हैं, सब कुछ। अब ये बताइए कि जिस तरह से अब ये इसको आगे लिया जाएगा, इसमें किस तरह की दिक्कतें आ सकती है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि रिव्यू की भी बात हुई थी, जैसे बेला त्रिवेदी ने कहा था रिव्यू की बात, तो इसको ऐसे कैसे आगे लिया जाए कि जिनको एक बार रिजर्वेशन का लाभ मिल गया है वो आगे उनको अलग तरह से एक ट्रीटमेंट मिले? उसका यही है कि आपको इकोनॉमिक क्राइटेरिया आपको कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन में भी लगाना पड़ेगा। आप एक फिक्स क्राइटेरिया कर लीजिए, 8 लाख, 6 लाख, 10 लाख, जो भी है। मेरे समझ से अगर 50,000 रुपए ज्यादा कमाने वाले को आप गरीब नहीं मान सकते। तो अगर हमने 6 लाख क्राइटेरिया रख दिया या 8 लाख रख दिया, तो 8 लाख की क्राइटेरिया एससी के लिए भी होनी चाहिए, एसटी के लिए भी होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, दिल्ली में एक सांसद है, अभी तो सांसद नहीं है, वो रिजर्वेशन के सहारे आईएएस बने, इनकम टैक्स में गए, रिजर्वेशन के सहारे वो आपके दिल्ली से, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से जो है वो सांसद बने, रिजर्वेशन के सहारे उनकी पत्नी सांसद है, आईएएस बनी। अब पति पत्नी दोनों रिजर्वेशन सहारे आईएएस बन चुके हैं, इसके बावजूद उनके बच्चे को रिजर्वेशन मिल रहा है। तो आज की डेट में गवर्नर का बच्चा है, उसको रिजर्वेशन मिल रहा है। राष्ट्रपति जी, कोविंद जी, रामनाथ कोविंद जी है, अब उनके बच्चे भी रिजर्वेशन लेंगे तो फिर बाकी लोग कैसे मिलेगा? इसलिए मुझे लगता है ये इकोनॉमिक सिस्टम जो अपर लिमिट है, ये सब में लागू होना चाहिए, एससी, एसटी, ओबीसी सब में लागू होना चाहिए। बात करने का बहुत शुक्रिया। दैट वाज अश्विनी उपाध्याय breaking down the judgment for us and also the implications of the judgment given the societal significance that this will have and also the legal aspects wherein the basic structure of the constitution is said not to have been violated. Okay, all right. So Nilashish there speaking to the Supreme Court lawyer Ashwini Upadhyay, who hailed the Supreme Court verdict. Nilashish, he called it a landmark verdict, and it is because it opens up a debate on the caste-based reservation as well. In fact, one of the points that was mentioned by him as well is the fact that the Supreme Court judge saying that this is something that needs to be reviewed. He did not specify caste-based reservations, but he said that reservations until now can be reviewed. So does this really open up the doors for caste-based reservations also to be reviewed, or will that be a step that comes in next?
Well, Pratibha, as far as Justice Bela Trivedi is concerned, she stated in her judgment while pronouncing it that there are certain reviews that required to be made as far as reservations are concerned. Of course, when the detailed order is uploaded by the Supreme Court, we will have more details about this particular point. But yes, the judge here in this case has mentioned that a review is required. The manner in which reservations are granted needs another visit from the courts or the parliamentarians. Given the fact that the reservation can be recurring, but as far as the economically weaker society section reservation is concerned, the 10%, there is a cap. How this reservation will be meted out, how will people benefit from it, how exactly, what criteria will go on forward in terms of a recurring benefit of reservations. These details need to be chalked out, and that is something, if Justice Bela Trivedi has detailed and etched out and highlighted what exactly could be done in terms of benefiting from these reservations, that will be an aspect which will look into the entire reservation issue, also the caste issue in terms of reservation. As Ashwini Upadhyay also said, that implementing an economic aspect into the caste-based reservation could be a way forward as far as legalese are concerned. In fact, also